आज की हमारी कहानी है गधे की स्वर्ग की यात्रा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक गधा रोज सुबह सुबह भगवान से कामना करते हुए रोज कहता था, हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। इसने मुझ पर बोझा लाद लाद कर मेरा कुचुम्बर बना दिया है। इस प्रकार रोज वह गधा भगवान का ध्यान किया करता था। एक दिन भगवान ने सोचा, चलो आज इस गधे को दर्शन दे ही दूं। यह सोचकर भगवान स्वर्ग से उस गधे के पास आए। वह गधा इस समय भी धोबी को कोस ही रहा था और भगवान का ध्यान कर रहा था। भगवान उस गधे के सामने प्रकट होकर बोले, कहो गधा, मुझे रोज क्यों तुम याद करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना हो मुझे बताओ, मैं इसे पूरा करूँगा। गधे ने भगवान को अपने सामने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान उसे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उसने सोचा कि लगता है धोबी ही मुझे भगवान बनकर ठग रहा है। लेकिन भगवान ने गधे को किसी प्रकार यह दिलासा दिया कि मैं ही भगवान हूँ। अब गधे ने भगवान से अपनी दारुण कथा कही और धोबी की निर्दयता को ढेचू 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 कर बकने लगा। उसने कहा, भगवान, सब तो मुझे गधा समझते हैं, क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? भगवान ने कहा, नहीं, तुम तो गर्दभराज हो। जैसे ही गधे ने यह सुना वह खुश हो गया। गधे ने कहा, भगवान, मुझे धरती पर रहने की अब अभिलाषा नहीं है। मुझे आप स्वर्ग में स्थान दे दे। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब गधा भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। एक दिन वह घूमते घूमते इंद्र के बाग में चला गया। वहां उसने जब घास को देखा तो वह उसे खाने लगा। इंद्र के सेवक उस गधे को पकड़कर इंद्र के पास चले गए। इंद्र ने कहा, क्यों गधे, तुम्हें हमारे बाग में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो बेचारा गधा बुरा फंसा। इंद्र ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। वह गधा बेचारा स्वर्ग में अकेला घूमता क्या करता। एक दिन भगवान ने कहा, क्यों गर्दभराज, सुख से दिन बीत रहे हैं ना? गधे ने कहा, प्रभु, मुझे अपने धोबी और अपने परिवार की याद आती है। भगवान ने सोचा कि स्वर्ग में कोई धोबी नहीं है। चलो ठीक है, स्वर्ग में भी एक धोबी हो जाएगा। भगवान ने पुनः धरती से बहुत से गधों और धोबी को ला लिया। अब जब सारे गधे एक साथ जमा हुए तो अपने स्वर में वो लहराने लगे। ढेचू ढेचू से स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। इंद्र के दरबार में जब ये ढेचू ढेचू का स्वर पहुंचा तो उसे आराम में यह खलखल होने लगी। इंद्र ने गधे को फिर भी कुछ नहीं, लेकिन गधों की ढेचू की आवाज से अब स्वर्ग की शांति भंग होने लगी। तो भगवान ने उन गधों से कहा, भगवान, मुझ पर जाति न कीजिए। क्या मुझे यहाँ बोलने का भी अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं
अपने उस ढेचू ढेचू को किसे सुनाऊंगा। अच्छा होगा कि आप मुझे पुनः धरती पर भेज दे। भगवान ने कहा, तुम्हारी जब धरती पर जाने की इच्छा है तो मैं अब क्या कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुश होकर नाचने लगा। तभी अचानक उसके पीठ पर एक डंडा पड़ा। धोबी उस पर ताबड़तोड़ डंडा बरसा रहा था। धोबी ने कहा, नजारे दिन में सोया सोया है, कैसा सपना देख रहा है तू है। इधर गधा मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो मैं अपने धोबी के पास लौटकर आ गया। मैं भगवान से स्वर्ग में अकेला पड़ गया था। यही है मेरी असली जिंदगी। ये कहानी ये सीख देती है कि हमारे जीवन में सभी कुछ मिल जाता है जब हम भगवान को मन से मांग लेते हैं। यही है हमारी स्वर्ग की यात्रा अपनी गधे की।